गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं संजीव पौसवाल आपके लिए फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल चहेते यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा पे फिर से 10 क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेकर आए हैं जिसका नाम है द डेली डोज। ठीक है, मॉर्निंग की सीरीज़ होती है। हम लोग कल उपस्थित नहीं हो पाए थे 1 तारीख को, तो 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर दोनों दिन का करंट है इसके अंदर। ठीक है, करंट अफेयर्स है, वही 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन के साथ हमने इसमें समझाने की कोशिश की है आपको बहुत सारी डिटेल। आज आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें मिलेंगी, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और इतनी नई चीज़ें मिलेंगी कि शायद आपने कभी भी इससे पहले ये चीज़ें नहीं सीखी होंगी। ठीक है, वादा करता हूँ अच्छी लगेगी क्लास ज़रूर। तो सबसे पहले आते हैं हम किस पर, महात्मा गांधी जी पर। आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था सबको पता है, गुजरात के पोरबंदर में। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। दूसरी चीज़, सेकंड बात करें हम, कौन सा गांव था? गांव था सुदामापुरी। सुदामापुरी। और क्या था भाई दोस्तों, और बताते हैं हम। माँ का नाम माही पुतलीबाई। भाई परिचय तो हो ही जाए गांधी जी का। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है। और पिता है करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। और इनका अपना नाम क्या है? मोहनदास। ठीक, गांधी जी का। बेटे कितने थे? 4। चारों के नाम यहाँ लिख देते हैं। हरीलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्लियर हो गई बात? 30 जनवरी 1948 को मृत्यु हुई थी और इस दिन हम शहीद दिवस के नाम से जानते हैं, याद रखें। गांधी जी के बारे में इतनी सारी बातें आप लोगों को बताया। गांधी जी महान व्यक्ति थे और इनके आदर्शों को अपने हृदय में जरूर संजोए रखें। ठीक है, और जो गांधीवादी विचारधारा है उसको जरूर अपनाएं, क्योंकि गांधीवादी विचारधाराएं कभी भी फेल नहीं होती। ठीक है, आज एक स्लोगन भूल गए थे, मॉर्निंग टी विद मी, तो मेरे पास तो है, आप लोग भी पी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आगे चलते हैं। ये आता है एक हमारा लर्निंग अड्डे की एक थॉट है, मोटिवेशनल थॉट है। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है। जो मीठा झूठ बड़ा खतरनाक होता साहब ये। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। सच कड़वा ही होता है। ठीक है, सच वो होता है जिसको सुनने के बाद कानों को सुख नहीं मिलता। झूठ वो होता है जिसको सुनने के बाद कानों को बड़ा सुख मिलता है। और जो कानों को जो सुख देने वाली चीज़ होती है वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह होती है। जैसे अगर मिठाई ज़्यादा खा लोगे, मिठाई अच्छी लगती है ना, मिठाई ज़्यादा खा लोगे तो डायबिटीज़ होने की संभावना, वही इसकी कंडीशन है। तो कड़वा सच बोला जाए, इससे आपको सच्चे दुश्मन मिल जाएंगे, जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं मिलेंगे। तो समझ लीजिए, सच्चा दुश्मन झूठे दोस्त से अच्छा है। नहीं समझे? वो आपके सामने सच होकर बोलेगा, आपको पता होगा कि आपके साथ क्या करने वाला है, लेकिन झूठा दोस्त आपको पीठ पीछे आपको काट के चला जाएगा, बेकार कर देगा। इसीलिए ये वाली थॉट को जरूर याद रखेंगे। लर्निंग अड्डा की थॉट है, मोटिवेशनल थॉट है। आप आगे आगे क्वेश्चन। आज मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, यूएन बता चुका हूँ, ये सब बता चुका हूँ। आज मैं इसके अंदर एक नई चीज़ यह लेकर आया हूँ। भारत के किस संस्थान ने, ये क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई उत्कृष्टता केंद्र, इंग्लिश में कहेंगे यूएन सेंटर एक्सीलेंस एआई उत्कृष्टता केंद्र, कहाँ है? आईआईटी मद्रास में लगाया गया। पहला तो इसका आंसर ये है, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास अपने आप में बहुत सारे काम करती है। हम इसमें एक चीज दिखाइए, एआई, आज इसके बारे में बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता है क्या? मतलब कि कंप्यूटर आधारित कंप्यूटर आधारित कंप्यूटर आधारित ऐसी व्यवस्था, सीधे शब्दों में बता रहा हूँ, सीधे शब्दों व्यवस्था जो आपके मस्तिष्क को पढ़ सकती है। कैसे? हम लोग को दिमाग तो नहीं दिया ना उसे। कैसे पढ़ सकती है? आप
अमेजन प्राइम, फ्लिपकार्ट या किसी पर आपको जूते लेने, शूज़ ढूंढिए तो वो समझ लेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे जूतों की ज़रूरत है तो उसके ऐड आने लगेंगे किसके, जूतों के। आप कुछ खाने का सामान ढूंढ लिए, आप रोज मतलब हर तीसरे दिन चौथे दिन ऑर्डर करके आप जो है एक ही चीज़ मंगाते हैं, कोई भी चीज़ मान लीजिए पनीर की सब्जी मंगाते हैं तो आपके पास पनीर के ऐड आने लगेंगे, रेस्टोरेंट के ऐड आने लगेंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने आपकी सोच को पकड़ लिया। कैसे सोच को पकड़ा? जिस चीज़ को आप रोज़ यूज़ कर रहे हैं उसको पकड़ लिया। उदाहरण के तौर पर बहुत से लोग क्या होते हैं, गेम के आदी होते हैं, तो गेम खेलते रहते हैं तो गेम के ऐड आएंगे। बहुत से लोग क्या होते हैं, वो सट्टे बाजार चल रहा था वो अब खत्म हो गया है, सरकार ने खत्म कर दिया सट्टा बाजार, कि भाई कैसे पैसे कमाए जाएँ, तो वो आने लगेगा। आप शेयर मार्केट की वीडियो सर्च कर रहे हो तो शेयर मार्केट के ऐड आने लगेंगे। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता ये है, और ये आगे और जबरदस्त होने वाली है। आज मैं इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा कि कैसे कैसे काम करती है। पहले तो एआई के जनक कौन है, याद रखिए, एआई के जनक याद रखेंगे, जिनका नाम है जॉन मैकार्थी। ये इंपॉर्टेंट है, जॉन मैकार्थी ने बनाई थी ये साइंटिस्ट भी हैं, सारे काम हैं इनके अंदर, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं। इन्होंने इसको एआई को बनाया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? देखो भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम बात करेंगे, 3 तरीके से काम करती है। इसके 3 तरीके हैं, वर्किंग के हैं, वर्किंग काम करने के, वर्किंग कैसे करती है? 3 तरीके से करती है। 3 तरीके में सबसे पहले आता है मशीन लर्निंग। मैंने बताया था ना आज आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आएंगे, मशीन लर्निंग। दूसरा है डीप लर्निंग। 3 ही तरीके हैं इसके काम करने के, 3 तरीके। और तीसरी चीज है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्राम। 3 है। मशीन लर्निंग क्या होता है भाई? मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग सबसे सिंपल है। जिस मशीन लर्निंग का मतलब हो गया कंप्यूटर, एक तरीके से कंप्यूटर आज से वर्क नहीं कर रहा, कंप्यूटर बहुत दिन से वर्क कर रहा है। कंप्यूटर को आप क्या देते हो, क्या देते हैं हम लोग? डाटा देते हैं कंप्यूटर को, और डाटा को क्या करता है, वो स्टोर रखता है। तो ये है मशीन लर्निंग में, इसमें डाटा स्टोर किया जाता है, समझ लीजिए। मशीन लर्निंग में क्या है, इसमें डाटा स्टोर किया जाता है। डीप लर्निंग क्या होता है? जब मशीन लर्निंग का जो डाटा है उसको पढ़कर मनुष्य के दिमाग के पैटर्न को समझने लगती है मशीन। बात समझ रहे हो नहीं? मशीन में तो आपने डाटा दिया, डाटा क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ सर्च कर रहे हो, कुछ ढूंढ रहे हो, गूगल सर्च कर रहे हो, वो सारा का सारा इसमें दिया था। उसी आधार पर आपके माइंड को ये रीड कर लेती है। इसको कहते हैं डीप लर्निंग। माइंड को, दिमाग के पैटर्न को पढ़ लेना, ये डीप लर्निंग होती है। याद रखना, डीप फेक भी इसको कहते हैं। डीप फेक का मतलब होता है कि आपके हूबहू चेहरे वाले, आपका चेहरा लिया और हूबहू किसी वीडियो पे लगा दिया, या किसी अब आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करके और आपकी आवाज़ से दूसरी डबिंग कर देना। ये एआई का काम है, ये बहुत खतरनाक है एआई। वो कहते हैं ना कि एआई मानव सभ्यता के विकास और विनाश दोनों का कारण बनेगी, याद रखना, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्राम क्या है? ये क्या है? ये कंप्यूटर की भाषा को आपकी भाषा से जोड़ देना, मनुष्य की भाषा से जोड़ देना। जैसे चैट जीपीटी, याद है? आप चैट जीपीटी पे जाएंगे और कुछ बोलेंगे या कुछ ऐसे लिखेंगे तो वो आपकी भाषा को तुरंत ही जो है सर्च करके देने में लगेगा। दूसरा है एलेक्सा, याद करो, एलेक्सा गर्ल बन गई थी एक एलेक्सा। आप कहते हो एलेक्सा जो है क्या कहते हैं, ये काम कर दीजिए, एलेक्सा गाने चला दीजिए, एलेक्सा। तो मतलब आपकी भाषा को कंप्यूटर की भाषा से जोड़ दिया गया। तीसरी चीज मैंने बताया था आपको, गूगल असिस्टेंट आता है मोबाइल में? नहीं आता। उसमें उससे आप जो है क्या करते हैं, सर्च कर लेते हैं, सर्च करने के लिए वॉइस कमांड देते हैं, वो सर्च हो जाता है। तो ये तो 3 तरीके हैं वर्किंग आधार पर। देखो मैंने परिभाषा बता दी, वर्किंग भी बता दी। अब टाइप्स कितने हैं, तो टाइप्स के लिए देखो, ये मैं पूरा आपका वो लेकर आया हूँ। देखो भाई, इसमें प्यार से समझिए, ये इस समय ये वाली एआई भी चल रही है जिसका नाम है वीक एंड नैरो एआई।
वीक एंड नैरो एआई, सबसे कमजोर एआई यही होती है, ठीक है। दूसरी क्या चल रही है इस समय, हाँ, रिट्रैक्टिव एआई चल रही है, जनरल इंटेलिजेंस चल रही है, लिमिटेड मेमोरी चल रही है, ठीक है, और सुपर इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस और थ्योरी ऑफ माइंड या माइंड एआई, ये भविष्य की आई है, अभी आई नहीं है, सोचिए अभी ये आने वाली हैं, आएंगी तो क्या क्रांति मचा देंगी ये, समझ रहे हो कि बच्चे भी क्या होंगे, बच्चे भी एआई जनित हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे बच्चे एआई जनित, रोबोट आएंगे, बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करेंगे, बच्चों की तरह खेलेंगे, आपके पड़ोस में बैठे करेंगे आपके, और आप उनको वो आप उनसे जो कहलवाना चाहेंगे वो कहलाएंगे, बच्चों की तरह हरकत करेंगे, मतलब जीवन भर बड़े नहीं होंगे, ठीक है, माँ बाप देख कर उसे खुश होते रहेंगे। तो ये होने वाला है आने वाले समय में, ठीक है। आप अपने ही फेस के व्यक्ति को, किसी को जो है क्या कहते हैं एआई द्वारा रोबोट बनवा सकते हो, कुछ भी हो सकता है, ये भविष्य में जब आएंगी ना, जब देखा जाएगा। ये 3 मैंने बता दी, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये भविष्यवाणी इस समय ये चल रही है, तो मैं सभी बताऊंगा। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, नैरो एआई, ठीक है। नैरो एआई क्या है, बहुत ही सिंपल है। नैरो एआई क्या है, नैरो एआई क्या है, सबसे कमजोर एआई कही जाती है, सबसे वीक, सबसे कमजोर मतलब शुरुआती दौर, सबसे कमजोर एआई क्या होता है, ये एक निश्चित क्षेत्र में काम करती है, एक्सपेंशन नहीं है इसका, निश्चित क्षेत्र में काम करती है। निश्चित क्षेत्र क्या है साहब, निश्चित क्षेत्र है जैसे कि गूगल सर्च, SEARCH, गूगल सर्च, एलेक्सा जो मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है, चैटबॉट, मतलब सबसे शुरुआती, ये आज से नहीं कर रहे हैं हम, बहुत दिन से कर रहे हैं सर्च तो वगैरह, ठीक है। तो ये तो होती है नैरो एआई, सबसे कमजोर एआई होती है, ठीक है। इसके बाद आती है जनरल एआई या जनरेटिव एआई, ठीक है, इसको कहेंगे हम जनरल एआई। नंबर 2 देखो यहाँ पीछे देखते हैं हम, जनरल एआई ये रही, तो पहले वीक एआई पढ़ ली, और ये आ गई दूसरी जनरल एआई, जनरल एआई पढ़ेंगे हम। जनरल एआई में क्या होता है, इसका ये अब सोचने समझने की शक्ति में आ जाती है, किसकी आ जाती है, सोचने समझने की शक्ति में आ जाती है, और इसका उद्देश्य थिंक एबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब ये अब सोचने लगती है, मतलब शुरुआत यहाँ से हुई चैटबॉट से, गूगल सर्च से, अब ये सोचने लगेगी कि कैसे मनुष्य क्या क्या ढूंढ रहा है, क्या क्या नहीं। तो जनरल एआई मतलब स्टेप बाय स्टेप है, जनरल एआई क्या है, थिंकिंग वाली है, कैसी है, थिंकिंग वाली है। तो जनरल एआई के बारे में हम लिखेंगे, इसको स्ट्रॉन्ग एआई भी कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एआई भी कहते हैं। ये थिंकिंग एबिलिटी, सोचने की क्षमता, समझ रहे हो। मैं इतना बढ़िया एआई पढ़ाऊंगा आपको, एआई की गहराई में गोता लगाएंगे कि समझ लीजिए आप इस पर कुछ भी लिख सकते हो, लिख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। और मैं बता रहा हूँ, ये जो लोग इस बात को समझ रहे हो कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए आने वाले समय में एक क्वेश्चन इससे बनेगा कि एआई के कितने प्रकार हैं, एआई नैरो एआई क्या होती है, जनरल एआई क्या होती है, जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल समझ लीजिए, डिट्टो बता रहा हूँ, इसको समझ लीजिए, ठीक है। सोचने समझने की थिंकिंग एबिलिटी का विकास होता है, ठीक। अगली कौन सी है देखते हैं, ऊपर चलते हैं। रिट्रैक्टिव एआई, इसको मैं जो भविष्य वाली बाद में बताऊंगा। रिट्रैक्टिव एआई क्या है, रिट्रैक्टिव एआई, रिट्रैक्टिव एआई, इसका काम क्या है, ये मशीन मतलब कंप्यूटर के रूल के हिसाब से चलती है, नियमों से, जो नियम दिए हैं उनके हिसाब से चलेगी, अलग से कुछ नहीं सोचेगी। मान लीजिए जो आपने प्रोग्राम सेट किया है उस प्रोग्राम के हिसाब से चलेगी। तो देखो सबसे पहले नैरो एआई से शुरू करा, निश्चित थी, फिर जनरल एआई में सोचने समझने की, अब रूल के अकॉर्डिंग काम करने लगी। तो क्रोनोलॉजी में चल रहा है काम, किस में चल रहा है, क्रोनोलॉजी में। फिर आता है कौन सा है, देखें ऊपर, लिमिटेड मेमोरी, लिमिटेड एआई क्या है,
पुराना डाटा जो आपने दे रखा है, पुराना डेटा के हिसाब से निर्णय लेगी। मतलब जो आपने आज तक सर्च किया है, गूगल पे किया है या आपको ईमेल आईडी आई है, लेगी। बात आ रही है समझ में? फिर उसके बाद कौन आती है लिमिटेड के बाद? लिमिटेड के आ जाती है, हाँ अब आ जाती हैं ये वाली बातें। तो अब हम सबसे पहले तो पढ़ लें इसमें से भविष्य के एआई में सुपर एआई। सुपर एआई क्या पढ़ लें? सुपर एआई पढ़ लें। चलो सुपर एआई। सुपर एआई क्या? भविष्य के एआई है। भविष्य के एआई क्या है? ये इंसान, समझ लो इंसान से बेहतर सोचने की क्षमता वाली होगी। ये क्षमता वाली होगी। मैंने कहाँ पहुंचने वाला है, मैंने बता जो रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ मैं आप लोगों को। सुपर एआई हो गई। सुपर एआई के बाद क्या होती है? माइंड एआई। ये भी भविष्य की है। माइंड एआई क्या है? माइंड ये है कि इसमें जो सोचने की क्षमता हो गई, इसमें भावना मतलब फीलिंग, इमोशंस है नी, भावना, मानसिक क्षमता और क्या होगा? विचार को विकसित करने वाली एआई होगी। मतलब खुद ही सोचेगी, खुद ही सब कुछ करेगी। ठीक है? मतलब आप अपने दिमाग में कुछ भी लेकर आएंगे, ये आपके सामने हूबहू रख देगी। तो कितनी पढ़ ली हमने? 1 2 3 4, ये प्रकार है 5 और ये 6। अब 7वीं और बची है। 7वीं हम ऊपर ही पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या था, कहाँ गई? ये थ्योरी ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस 7वीं एआई है। ठीक है? 7वीं एआई क्या कहती है? भविष्य में स्वयं पूर्ण निर्णय लेने वाली, मतलब मनुष्य की जरूरत ही खत्म। तो भाई दोस्तों, कल को यही क्वेश्चन आ सकता है कि टाइप्स ऑफ एआई में से कितने भविष्य में आने वाली हैं, तो वो भी पढ़ सकते हैं आप, ये भी पढ़ सकते हैं। मैंने इतनी सारी आप लोगों को चीज़ें बताई आज, और मैंने आज इसलिए बताई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता। मैंने आशा की है बहुत सिंपल शब्दों में समझाया जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है? अब आगे चलते हैं। भारत का पहला डूडोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है, जिसे आईयूसीएन ने से मान्यता प्राप्त होती है? आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि आईयूसीएन क्या है, आईयूसीएन की रेड डाटा बुक क्या है, आईयूसीएन कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है? इसको आज बताएंगे नहीं, आज कुछ नई चीज़ बताएंगे। ठीक है? आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं आईयूसीएन कहाँ है, कहाँ इसका रिकॉर्ड रखा जाता, कहाँ रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। तो पहले इसका आंसर याद कर ली, तमिलनाडु में। डूडोंग कहाँ है? तमिलनाडु में है ये। इसको आईयूसीएन ने एक वो दे दी है, क्या दे दी गई है? व्यवस्था दे दी गई है। तो आज हम आप लोगों को कुछ नेशनल पार्क पढ़ाएंगे, कुछ नेशनल पार्क। तो जल्दी जल्दी लिखते चले जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ चले जाएंगे। कैंपवेल, चलो कैंपवेल अंडमान। तो जल्दी जल्दी लिखेंगे शॉर्टकट में। नंबर 2 महात्मा गांधी, ये आता है। मराइन नेशनल पार्क समुद्री, सब एनपी तो लिखा हुआ ही है, अंडमान। नंबर 3 माउंट बटन या माउंट बेटन, कहां पर है? अंडमान। ठीक? नहीं, इसको थोड़ा सा करते हैं गलत। माउंट हैरियर है ये, और वो नॉर्थ बटन है, नॉर्थ बेटन अंडमान। समझ रहे हो? तो अंडमान के हमने 4 आप लोगों को बता दिए। अब कलर चूज कर लें, दूसरा ये कर लेते हैं। ठीक, आगे पांचवा पापी कोंडा, आंध्र प्रदेश। ठीक, मेलिंग नेशनल पार्क
अरुणाचल प्रदेश। नमदाफा, अरुणाचल प्रदेश। याद कर लेंगे इस सबको। डिब्रू साइखोवा, याद करो क्या है, कहाँ, ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ। असम। असम, डिब्रू साइखोवा असम। ठीक है, डिब्रू साइखोवा असम। काजीरंगा, आप लोगों को सबको पता, असम। मानस, असम। ठीक, औरंग, असम। आ से औरंग, आ से असम। ठीक है, नामेरी, असम। वाल्मीकि, वाल्मीकि याद रखेंगे, वाल्मीकि, बा से वाल्मीकि, बा से बिहार, बिहार। गुरु घासी दास, छत्तीसगढ़। इंद्रावती, छत्तीसगढ़। मोल्लम, मोल्लम कहाँ, गोवा। गिर, गुजरात। सुल्तानपुर, हरियाणा। पिन वैली, हिमाचल। चलिए हाँ, कोशिश करते हैं अच्छे से बताने की, और थोड़े से और एक दो रह गए हैं। एक दो क्या, रह तो बहुत गए, लेकिन कोशिश करेंगे कि निपटाएं इनको। ठीक, 20। पिन वैली हो गया, दाची गांव, जम्मू एंड कश्मीर। बांदीपुर, कर्नाटक। नागरहोल, कर्नाटक। पेरियार, केरल। हेमिस, लद्दाख। काना, एमपी। कूनो, कूनो में अभी चीता है, मिला है एक, अभी बताएंगे आगे, इसमें इसी इसी क्लास में क्वेश्चन है। तो कूनो। केबुल नाम जाओ, अभी बता चुका हूँ आपको। केबुल नाम जाओ। केबुल नाम जाओ, केबुल नाम जाओ, मणिपुर। लोकटक झील पे याद करो, तैरतवा नेशनल पार्क है। ठीक है, और भी थे, भीतरकनिका है, फोंगफुई है मिजोरम में, भीतरकनिका असम में, उसमें उड़ीसा में, सिंपली बॉल उड़ीसा में। ठीक है, बहुत सारे थे। दुधवा, दुधवा लिख ले, दुधवा तो अपना ही है, यूपी में है, तो दुधवा आप यहाँ पे लिख लेंगे, कहीं भी लिख लेंगे दुधवा। ठीक है, क्या लिखेंगे, दुधवा, यूपी में। ठीक है, मैंने इसलिए बताया आप लोगों को, बार बार नेशनल पार्क में कंफ्यूजन होता है। कुल मिला के अगर इन्हें याद कर लेते हैं आप, इतनों को भी, तो आपका बेड़ा पार है, समझ लीजिए, इतने मैंने लिखवाए। ठीक है, इतनों को ही पढ़ लीजिए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर और भी लिख सकते हैं, चलिए बाद में लिखेंगे। ठीक है, भारत का पहला केंद्रीय ऊतक बैंक। ऊतक क्या होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, जो टिश्यूज़ हमारी बॉडी पे होते हैं। टिश्यूज़ से हम जो है नई एक पहल लाना चाह रहे हैं कि भाई टिश्यू से अंग विकसित किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते, इसीलिए हम एक बैंक बनाया है, पहला बैंक है, और दिल्ली में बनाया गया है ये टिश्यूज़ बैंक। ठीक है, क्या रखेंगे इसको, टिश्यूज़ बैंक। 2024 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2026 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप का शुभंकर किसे चुना गया है, तो ये है 23rd। पहली बात तो होने कहाँ है, ये बात करेंगे बाद में। इसका नाम है क्लच जायू मैपल।
क्लच जायू मैपल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। कहाँ हो रहे हैं 2026 के फीफा है क्या, बात आएंगे अभी। फीफा हो रहा है यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में, मतलब नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हो रहा है। पहली बात, फीफा है क्या। फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल फेडरेशन फुटबॉल एसोसिएशन, एसोसिएशन ये फुल फॉर्म है। कब बना था ये, 1904 में बना था। कितने सदस्य हो गए अब तक, 211 मेंबर हो चुके हैं, 211 सदस्य देश हो चुके हैं। और हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में, ज्यूरिख स्विस में। तो आप लोग याद रखेंगे कि ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको में है, ठीक है। कोलंबा में आयोजित होने वाले सैफ गेम क्या होते हैं, सैफ अंडर फुटबॉल गेम क्या होते हैं, ये मैं अभी बताऊंगा। कहाँ होने वाले, कोलंबो कहाँ है, श्रीलंका में है। याद रखें, कोलंबो कहाँ है, श्रीलंका में आयोजित सैफ गेम क्या होते हैं। सैफ गेम की फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। कौन कराता है ना, सार्क कराता है। सार्क की फुल फॉर्म मैंने बताई थी आपको, साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। कब बना था भाई ये, याद करो, मैंने आप लोगों को बताया 1985 में बना था। हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू में है। यही करा था ये गेम। और कितने देश हैं, 8 देश हैं। 8 देश कौन कौन से हैं, चलिए 4 तो ये लिखे, नेपाल, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश। 4 और लिख देता हूं मैं, अफगानिस्तान 5वां, 6ठा पाकिस्तान, आंकड़ा वो भी ले लिया, 7वां अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव, और 8वां भूटान। ये देश है, ठीक है, 8 देश हैं। मुखी नाम का एक जो है चीता जो है पहली बार वयस्क बनाया भारत में आकर। वयस्क कैसे बनाया कि पैदा हुआ और पैदा होने के बाद यहीं पर वयस्क बना, एडल्ट बना। किस नेशनल पार्क में है, तो कूनो नेशनल पार्क में। कूनो कहाँ पर है, ये मैंने आप लोगों को बता रखा। कूनो कहाँ पर है, कूनो जो है क्या कहते हैं, एमपी में। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है मैंने कूनो। और कूनो में क्या हुआ था, दक्षिण अफ्रीका से और नामीबिया से चीते लाए गए थे। याद रखें, भारत में चीता नहीं है, बाघ है। चीते खत्म हो गए थे, चीते मार दिए गए भारत में, बहुत सारे चीतों का वो कर दिया गया शिकार। तो पहली बार दूसरे देश से किसी से लाकर यहां पर बसाए गए। और रणथंभौर कहाँ है, राजस्थान में एक और है कैवला देव, वो मैंने वहां नहीं लिखवाया, यहां लिखवा देता हूँ। कैवला देव में क्या होता है, साइबेरियन सारस आते हैं, साइबेरिया से उड़कर सारस यहाँ आते हैं, वहाँ ठंड लगती है तो इधर चले आते हैं साइबेरियन सारस। कान्हा कहाँ, ये भी मध्य प्रदेश में है। ये किसके लिए फेमस है, बाघ के लिए। और बांधवगढ़ कहाँ है, बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश में ही है। बांदीपुर है कर्नाटक में, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, अब ये बांदीपुर है कर्नाटक में, बांदीपुर कर्नाटक, ठीक है। एशिया कप 2025 का भारत पाकिस्तान को हराकर कितनी बार खिताब जीता, 9वीं बार खिताब जीता, 9 टाइम, 9वीं बार खिताब जीता है। ये आप लोगों को पता है। अभी मैच हुआ है इंडिया पाकिस्तान के बीच में और पाकिस्तान को भारत ने हराया है
ठीक है, तो 9 बार हरा चुका है। ठीक है, भारत के पहले मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश। तो ये मैरीटाइम का मतलब समुद्री सिमुलेशन सेंटर बनाया है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। लिविंग ऑफ विवेकानंद वे मतलब विवेकानंद के तरीके से जीना, किताब अनन्या अवस्थी। एक तो अनन्या अवस्थी को याद रखेंगे आप, किसको याद रखेंगे? अनन्या अवस्थी। और उनके साथ कौन से दूसरे हैं? तो निखिल यादव। तो 2 लोगों ने मिलकर लिखी है ये, अनन्या अवस्थी और दूसरे कौन है? निखिल यादव। स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करें, बचपन का नाम नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद किसके? महाराज खेतड़ी के कहने पर, महाराज नहीं, ठीक है, कहाँ गए थे? 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया। इनको तूफानी हिंदू भी कहते हैं। कहा जाता है। 1896 में वापस आने पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और बेल्लूर में मठ बनाया। दूसरी चीज क्या कहना था? ईश्वर सेवा से भला से अच्छा मानव सेवा है। बुक और लिख लीजिए विवेकानंद जी की, कहीं पे लिखवा देते हैं, यहीं लिखवा देते हैं। विवेकानंद की बुक, राजयोग, कर्मयोग। ठीक, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। बीच पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो पहला स्वर्ण पदक जीता है शैलेश कुमार ने। अब मैंने आप लोगों को अभी बताया था कुछ दिन पहले कि नई दिल्ली में चल रही है इस समय ये, जैसे ही ये समाप्त होगी सारे पदक मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, नई दिल्ली में चल रही है। और इसका एक क्या था, चलो कमेंट सेक्शन में बताना, मस्कट क्या था जिसके पैर में ब्लेड लगा हुआ था? एक हाथी का सिंबल था, लिटिल हाथी था, और जो है क्या कहते हैं उसके पैर में एक ब्लेड लगा हुआ था। मैंने फोटो भी आप लोगों को दिखाई थी। इसका मस्कट क्या है, मतलब इसका लोगो और मस्कट क्या है? ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पे। थैंक यू, आपने मुझे बहुत समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम क्लास नहीं ले पाए थे, लेकिन आज उस क्लास की पूर्ति यहाँ पर की है और आने वाले समय में कंटिन्यू क्लासेस रहेंगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने समय तक मेरे साथ जुड़े रहे। ठीक है, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करके आगे भेजिए।